जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं परिवार की टूटती व्यवस्था, संयुक्त परिवारों के विनष्ट होने के बाद एकाकी परिवारों के कारण जो समाज में कठिनाई उत्पन्न हुई है, उसके बारे में कुछ व्यवहारिक चर्चा करना चाहूँगा। यदि इस वीडियो को देख लिए तो ये अपने आगे वाली संतानों को दिशा देने और उनके प्रति अपने व्यवहार को सुस्पष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। आज परिवार को यदि समझना हो तो एक परिवार के सुंदर उदाहरण के रूप में शरीर को देखा जाना चाहिए। हम किसी मार्ग पर चल रहे होते, अचानक हमारे पैर के तलवे में कांटा चुभता, उस पैर के चुभे कांटे के कारण मुंह से सिसकारी निकल उठती, सिसकारी के साथ ही हाथ आगे बढ़ता, उस तलवे से उस कांटे को निकालने की चेष्टा करता, पैर उठ जाता और ऐसे में पूरा शरीर आंदोलित होकर अंग प्रत्यंग इस कांटे के चुभने की घटना के कारण उद्वेलित होकर और अपने अपने भूमिका को अदा करने लगते। यही परिवार भी होता है। परिवार में यदि किसी सदस्य के साथ कुछ व्यतीत हो, कुछ घटित हो, तो पूरे परिवार के सदस्य विचलित हो जाते। सभी अपने अपने दायित्व, अपने अपने कर्तव्य को समझने की चेष्टा करते और वे इस परिवार के दुखी सदस्य को, उसकी कष्ट को दूर करने के लिए प्रवृत्त हो जाते। प्रारंभ में संयुक्त परिवार हुआ करते। घर में एक बड़ी संख्या होती, पितामह, प्रपितामह, मातामही, प्रमातामही, ऐसे अनेक चाचा, अनेक चाची, ऐसे बहनें, सभी रिश्ते एक घर में विद्यमान होते। एक नवजात शिशु जन्म लेता और देखते देखते कभी किसी गोद में, कभी किसी के गोद में, देखते देखते उसका जीवन पूरा हो जाता। आज एक परिवार ऐसा जिसमें केवल पति पत्नी हो, उनमें भी मतभेद हो, दोनों नौकरी पेशा हों, तो ऐसे में किसी नवजात शिशु का क्या हो, देखते ही 8-9 प्रातः के बजे और उस बालक को एक ऐसे अज्ञात स्थान पर पालना घर में छोड़ दिया जाता कि जहाँ खेल के बहाने एक उसको दिन भर 3-4 घंटे रखने की एक व्यवस्था मिलती। यद्यपि यह केंद्र व्यावसायिक दृष्टि से खोले जाते, वे लोग बालकों की देखरेख की चिंता तो करते, लेकिन आखिर माता पिता का कोई विकल्प तो हो नहीं सकता। इन स्थानों पर दिन के 4-6 महत्वपूर्ण घंटों में ये बालक दुखी मन से उदास रहकर जो समय व्यतीत करता है, और इतनी देर में उसके माता, उसके पिता अपने अपने नौकरी पेशे में लगे होते, तो दोनों को यद्यपि अपने संतान के प्रति लगाव होता, कमी नहीं होती, लेकिन उनके कार्य की ऐसी परिस्थितियां होती कि वे बालक को ऐसे स्थान पर छोड़ने के लिए विवश हो जाते। ऐसे ही दिन, वर्ष, कई वर्ष व्यतीत होते। नौकरी पेशे में लगे ऐसे दंपति को बालक के देखरेख की चिंता नहीं होती। कल तक दाई के रूप में संरक्षित और ये व्यवस्था मिलती। आज यह एक नई व्यवस्था प्रारंभ तो हुई है, लेकिन ये बालक की देखरेख का उचित विकल्प नहीं है। यहाँ संयुक्त परिवारों की कमी खटकती है। संयुक्त परिवार में यदि नौकरी पेशा वाले लोग भी अपने अपने के कामों में लगें, तो ऐसे घर में देखने वाले सदस्यों की इतनी बड़ी मालिका होती कि एक बालक हंसते खेलते अनेक गोदी में पहुंचकर और दिन भर प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापित करता, उसका सुंदर विकास होता। यह एक विडंबना आज संयुक्त परिवारों के टूटने पर देखी जा रही है। संयुक्त परिवारों में यह कमी भी दूर हो जाती कि जहाँ एक किसी को अधिक कमाने का अवसर मिलता, कोई यदि कम कमा रहा है या अभी कुछ नहीं कमा रहा, तब भी उसकी देखरेख, उसकी चिंता बाकी सदस्य मिलकर कर लेते। और इस प्रकार परिवार के नानाविध लोगों के अपने अपने गुण होते, अपनी अपनी व्यवस्था होती। एक कोई नौकरी पेशा में लगते, एक कोई कम पढ़े लिखे हैं तो किसान घर की खेती संभाल लेते, एक कोई किसी और स्किल में। ऐसे पूरे परिवार के लोग अलग अलग कामों में लगकर और परिवार के लिए एक परिपूर्ण व्यवस्था दे जाते। आज तो अकेला व्यक्ति यदि नौकरी पेशे का है तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ जाता, वो अन्यत्र जाकर विदेशी प्रवासी हो जाता, उसका अपना घर छूट जाता। और यह विडंबना आज बहुधा देखी जा रही। यह अपने आप की एक समाज की विडंबना बन गई है। और बहुत बार ऐसे में जब कोई एक लाडला अपने माता पिता के महत्वाकांक्षा का रूप लेकर और विदेशों में पढ़ने के लिए चला जाता है, वहीं का जाकर हो जाता, तब ऐसे बालक को आप एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा योग्य व्यक्ति तो बना लेते, लेकिन वो दूसरे देश का हो जाता। भारत से उसका नाता टूट जाता, परिवार से उसका रिश्ता टूट जाता।
ऐसी गाहे बेगाहे दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती कि जिसमें ऐसे छड़े हुए माता पिता अपने पुत्र को लेकर दुखी चिंतित अवस्था में और इस बिछोह को व्यतीत कर लेते, पूरा कर लेते, और अंत में उनका पाले उनका पुत्र विदेश का जाकर हो जाता। यह विडंबना अपने आप में देखने को मिलती। तो सबसे पहले एक नागरिक को यह आवश्यक है कि अपनी संतान को इस लायक बनाए कि वह परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति आश्वस्त हो, उसका एक अपने देश समाज के प्रति आस्था का भाव हो, न कि वो पढ़ाई के लिए और स्वार्थप्रिय होकर जाकर विदेश में बस जाए। यह किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। पैसा और कमाई सब कुछ हो सकती, लेकिन माता पिता और देश की कीमत पर नहीं। तो इस रूप में अपने माता पिता को, अपने बालक की महत्वाकांक्षा को जगाने के पूर्व देख लेना चाहिए कि वह बहुत बार कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है कि उसका बेटा कुछ भी बन जाए लेकिन उसका बेटा नहीं रह जाता, और ऐसे में वह असहाय छला हुआ जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पुत्र, अपनी संतान के बिछोह में घुट घुट कर जीने के लिए विवश हो जाता। यह बात बड़ी गंभीर है और इसको हर नागरिक, हर माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। तो अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दें कि एक बार पढ़ाई चाहे जैसी हो, वह कम पढ़े, वह भले कोई व्यक्ति बने न बने, लेकिन कम से कम उसका पुत्र रह जाए। वह जीवन में जब ऐसी दंपति को अपने पुत्र की आवश्यकता हो तो उसका पुत्र उसके लिए एक अच्छी संतान की भूमिका अदा करे और अपने माता पिता की चिंता करे, सहयोग करे। प्रारंभ में किसी भी नवयुवक की शादी विवाह कुछ जल्दी होता, संतान भी जल्दी हो जाती। तो इसका एक लाभ तो यह था कि जब तक यह दंपति अपनी कमाई, अपने रिटायरमेंट को करके खाली होता, तब तक उसका पुत्र किसी स्वावलंबी के रूप में जीवन जी रहा होता, परिवार में कोई व्याघात नहीं होता। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां होती कि पिता तो रिटायर होकर घर बैठ गया, असहाय हो गया, और पुत्र अभी अपनी आजीविका के तलाश में अपनी पढ़ाई को कर रहा है और अच्छा पाने की ललक में, और अभी तक विवाह भी नहीं किया। यह एक परिवार की दो पीढ़ियों के बीच में भारी पीढ़ी एकांतरण है। इस व्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए। सरकार ने विवाह की एक उम्र तो दी, लेकिन उस उम्र के कारण जहाँ कुछ बातों का समाधान हुआ, उसमें नई नई समस्याएं भी उदित हुई, और इस प्रकार तब पुनर्सबका ध्यान जाता है कि थोड़ा पहले विवाह का क्या लाभ हुआ करता। यह बात यदि किसी पुत्री के संदर्भ में कहा जाए तो वह जल्दी विवाहित होकर अपने ससुराल के साथ, अपने पति के साथ संरक्षित हो जाती, और ऐसे में एक पुत्री को उसके दो परिवारों का संरक्षण प्राप्त होता, पिता का और अपने ससुराल का। वे दोनों इस बालिका की चिंता करते। यह शायद तब आवश्यक रहा होगा जब देश में विधर्मियों, परधर्मियों का कुछ आतंक अधिक प्रभावी हुआ होगा। तब एक पिता जल्दी से जल्दी विवाह कर उस पुत्री को उसके ससुराल भेज देता। यह बाल विवाह की प्रथा ऐसे ही अकारण उत्पन्न नहीं हुई। ऐसा कहकर मैं बाल विवाह का समर्थन तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत देर से विवाह के जो नुकसान हैं, उस नुकसान की ओर ध्यान जरूर आकृष्ट कर रहा हूँ। एक सुंदर परिवार में एक दूसरे के प्रति रिश्तों को पहचानने समझने की भावना होनी चाहिए। आज यदि मजबूरी में कोई परिवार एक साथ रह भी रहा है तो उसमें सबकी रसोई अलग अलग हो जाती, सब अपने अपने खाने को अपने अपने कमरे में मंगाकर और खाना पीना पसंद करते। ऐसे में एक साथ रह कर भी और वे एक दूसरे से विमुख हो जाते। पानी बिच नीन पियासी मोहि सुन सुन आवत हाँसी, वे साथ हैं भी और बिछोह भी। यह एक अलग प्रकार की घटना है। मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवार में जहाँ वे एक साथ रहें तो वे एक होकर भी रहें, ये आवश्यक होता। वर्षों पहले राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी बावर्ची। उस बावर्ची में कुछ ऐसी ही विडंबना दिखाई गई थी कि जिसमें बहुत सारे भाई हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, लेकिन सब ऐसे अलग थलग रहने लगे हैं, अलग अलग बिछोह की दशा में रहने लगे हैं। ऐसा में मुख्य नायक बावर्ची की भूमिका में उस घर में एक नौकर की भूमिका में प्रवेश करता। यद्यपि वह नौकर नहीं था, लेकिन जीवन में मारा, सताया और ऐसे परिवारों को एकजुट करने का एक संकल्प लिया व्यक्ति था। वह जाकर धीरे धीरे उस परिवार में एक विश्वास की भावना सृजित करता है। वह फिल्म ऐसे टूटते परिवार को पुनर्एकीकरण के मार्ग पर लाने का एक सुंदर प्रयोग था। यह फिल्म
अपने आप में बड़ी प्रभावी सिद्ध हुई, क्योंकि उसकी विषय वस्तु इसी परिवार प्रबोधन की दिशा में ले जाती थी। यह फिल्म दिल को छू जाती। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि यदि यह फिल्म दूरदर्शन के पर्दे पर या कहीं देखने को मिल जाए तो उसे देखना चाहिए। इससे परिवार में, संयुक्त परिवार में कैसे रहना चाहिए, कैसे रिश्तों को बचाना चाहिए, कैसे एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखनी चाहिए, इस सब बातों का एक सुंदर संदेश मिलता है। और अच्छा तो यह है कि अपने को परिवार के बाकी के लिए लगाना सीखें, जीना मरना सीखें। यह एक स्वतंत्र परिवार चलाने की सुंदर विधा है। इस दिशा में अपने को प्रवृत्त करें, यह आशा की जानी चाहिए। परिवार में संयुक्त परिवार अपने आप में इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता कि घर की किसी भी प्रकार की आवश्यकता में सब मिलजुल कर लग जाते। ऐसे मैं एक परिवार को अपने प्रचारक कालखंड में देखा था कि जहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं कि वे संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करके रात्रि भोजन के समय भोग लगाएं, तो वहाँ परिवार की व्यवस्था थी कि संपूर्ण परिवार के लोग एक साथ भोजन करते, पुरुष वर्ग एक साथ, महिलाएं एक साथ। बड़ा परिवार था तो ऐसी 3-4 बहनें माताएं एक साथ लगकर भोजन बनाती, रसोई में एक अच्छी चहल पहल होती। और इस प्रकार सारे लोग जब एक साथ बैठते तो वितरकों को बार बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक सुंदर चौकी का सिंहासन था। उस दिन उस घर का जो सबसे छोटा बालक होता भगवान का रूप लेकर उस स्थान पर बैठता, और परिवार के जो सबसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सदस्य होते वे अपने हाथ से पूजा की थाली का एक निवाला लेकर उस छोटे बालक को भगवान का नाम लेकर खिलाते। लग गया भोग, हो गई व्यवस्था, तुलसी दल भोजन में पड़ गया और इस प्रकार भोजन सबके लिए प्रसाद बन गया। पुरुष वर्ग एक साथ भोजन किया, माताएं बहनें एक साथ भोजन की, और इस प्रकार यदि द्वार पर कोई गाय है तो उसको पहला निवाला, यदि कुत्ता या कोई और पालतू प्राणी है तो उसके लिए अंतिम निवाला। ये सब देकर उस परिवार में एक परिपूर्णता का बोध कराया जाता। ये बड़ा मोहक दृश्य होता। और इस प्रकार एक परिवार वर्षानुवर्ष से चले आए। धीरे धीरे व्यवस्था टूटती गई और टूटते टूटते विदेशों की नकल कर हम केवल पति पत्नी तक परिवार मानने लगे। बच्चे भी परिवार के अंग से अलग हो गए। बाहर तो इसकी कितनी विडंबना कही जाए कम ही है। बाहर तो ये फैशन बन गया। एक पुरुष एक पत्नी का पति रहकर नहीं तो कितनी पत्नियां उसके जीवन में आएंगी कहना कठिन। एक पत्नी भी अनेक पतियों का चयन करते करते यह बताते हुए कि ये मेरे 10वें हस्बैंड हैं, वो बड़े गर्व का अनुभव करती है। और इस प्रकार बाहर का परिवार पति पत्नी तक भी सीमित नहीं रह गया। बच्चों को तो लोग भूल ही चुके। इसी शौक और इसी फैशन के चलते विदेश के परिवार व्यवस्था को लोग तोड़ लिए और भारत में अब इसकी नकल की जा रही। हम आशा करते हैं कि इस व्यवस्था को पुनर् इस रूप में जीवित रखना चाहिए। यदि 50, 60, 100 के परिवार न भी हों तो भी परिवार में एक दंपति अपने पति पत्नी अपने बच्चों को परिवार का अंग माने, अपने माता पिता को परिवार का अभिन्न मांगे, बड़े बूढ़ों का परिवार का अभिन्न अंग माने, और उस परिवार में छोटा भाई है, अन्य बहनें हैं, अन्य रिश्ते हैं, उन सबको सहेज कर लेकर और बिना स्वार्थ प्रियता की राजनीति के वह आगे बढ़े। यदि ऐसा किया जाएगा तो एक परिवार वर्षानुवर्ष से चलेगा। ऐसे में परिवार के नवजात शिशुओं का सुंदर विकास होगा, बड़े बूढ़ों को राहत मिलेगी और परिवार के सीमित आय से भी परिवार सुखी समृद्ध संरक्षित होगा। यही भारत की आदर्श व्यवस्था रही। इसी व्यवस्था पर चलकर वर्षानुवर्ष युगों शताब्दियों से ये भारत सुख समृद्धि की राह देखता रहा। आज फिर से इस परिवार की परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता है और समाज के अच्छे मोटिवेटर, अध्यापक, धर्मगुरु, पुरोहित ये सब मिलकर परिवार के इस प्रबोधन को, सुंदर प्रबोधन को रखकर परिवार को इस दिशा में लेकर प्रवृत्त करें। यदि ऐसा होगा, घर परिवार समृद्ध होगा तो गांव, जनपद और उससे होते हुए ये राष्ट्र समृद्ध होगा। राष्ट्र को सुंदर सुसंपन्न बनाने के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई परिवार को खुशहाल रखना ये बहुत आवश्यक है। आइए परिवार प्रबोधन के इन मूल सूत्रों का अध्ययन कर परिवार की इस टूटती व्यवस्था से, इस विडंबना से समाज को बचाएं और एक सुंदर करड़ी के विचार को लेकर हम एक परिवार को सहेज कर चलें। प्रभु हमारे इस सदाकांक्षा को पूर्ण करे। जय श्री राम।